सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स अड्डा। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 3 आइडेंटिटीज को पढ़ा था जिनके बेसिस पे हम गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को निकाल रहे थे। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि अगर वो 3 आइडेंटिटीज आपको गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं मिली तो क्या करेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है। हम अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा उसी से रिलेटेड है, फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो अगर हमारे जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होगी, अगर वो 3 आइडेंटिटीज से मैच नहीं करेगी तो क्या है, इनसे तो जरूर ही मैच करेगी। मतलब जितने फॉर्म हम पढ़ेंगे फैक्टर्स निकालने के, उसी में से कोई एक टाइप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगी एग्जाम में, या फिर क्वेश्चन जो भी आपको सॉल्व करने को दिया जाएगा। तो चलिए 3 आइडेंटिटीज तो हमने पढ़ ली है, अब हम पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए और x प्लस बी। तो जो हमारा टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये कैसे आया। तो जब आपको स्क्रीन पे 4 इक्वेशन दिख रही होंगी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉरी, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि क्या है, सिर्फ 1 वेरिएबल इन्वॉल्व है। ठीक है ना। और जो अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा जो 3 आइडेंटिटीज को, उसमें क्या थे, 2 वेरिएबल होते थे a और b। ठीक है। तो ये है हमारा फर्स्ट डिफरेंस कि क्या है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 वेरिएबल है। तो अगर हम देखेंगे, इनको मैच करिए आप पिछले वाले टॉपिक से, तो आप देखेंगे उस फॉर्म का ये है ही नहीं। क्या इसमें से एक भी इक्वेशन में आप a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में इसको बना सकते हैं, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप पहला एक्सप्रेशन देखें तो इसमें 6 को अगर आप देखेंगे तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। तो कैसे आप बी स्क्वायर, मतलब बी स्क्वायर ये बनेगा ही नहीं, तो हमारा कोई भी फॉर्म बनेगा ही नहीं दोनों आइडेंटिटीज में से। और अगर हम देखें कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में क्या हम इनको कर सकते हैं, तो भी हम बिल्कुल भी इनको थर्ड आइडेंटिटी से भी सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिसमें क्या था हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। उससे भी हम सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि वो भी हमारा यहाँ पर फॉर्मूला सेट नहीं होगा। तो अब हम इनको ऐसे, अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे सामने आ जाती हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमें देखना है। तो अगर हम जो ऊपर जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई हैं इनको ध्यान से देखें तो ये किस टाइप की हैं, जो मैंने अभी नीचे लिखा है ग्रीन कलर पेन से, इस टाइप की हैं ये एक्सप्रेशन सारी। किस टाइप में, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। ये सारी की सारी एक्सप्रेशन क्या है, उन तीनों आइडेंटिटी से अलग इस टाइप की हैं। ठीक है। तो ये हमारी क्या होगी, आइडेंटिटी नंबर 4। वहां हमने 3 पढ़ी प्रीवियस वीडियोस में, ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 4। जो हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उन आइडेंटिटी से सॉल्व नहीं होंगी, उनको हम इस आइडेंटिटी से सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू, ये जो फॉर्म बनेगा, ठीक है, ऊपर जो लिखा है अभी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। हम अपनी गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में बनाएंगे, और जब हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में बन जाएगी तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, जो इस इक्वेशन का हमारा LHS साइड है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी क्या हो जाएंगे, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, जो 1 वेरिएबल इक्वेशंस हैं, ये सॉरी एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि इक्वल टू का साइन तो नहीं है इनमें ना, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है हमारे। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इनको हम इस फॉर्म में बनाएंगे, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी, इस फॉर्म में हम बनाएंगे। और उसके फैक्टर्स फिर हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारा यहाँ ए होगा बी होगा, उसको एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी लिख देंगे, और यही हमारे गिवन एक्सप्रेशन के क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको इस आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है इस टॉपिक के अंडर में, और इसी के बेसिस पे अब जो एग्जांपल्स दिए गए हैं उनको हम समझ लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 150 पर है एनसीईआरटी बुक में। ठीक है। तो इसमें हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो हमने आइडेंटिटी 4 पढ़ी है, मैं लिख देती हूँ एक बार फिर से आपके रिविजन के लिए, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी होल मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी, इसको हमें इस फॉर्म में बनाना है। ठीक है। तो चलिए अगर आप इससे कंपेयर करिए, पहले तो इसको इस आइडेंटिटी से कंपेयर करिए, तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, जो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसमें ए बी इज इक्वल टू क्या है, एक्स है, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, 5 है। यहाँ पे कंपेयर करिएगा आप, दिख रहा होगा आपको
ए बी की जगह पे यहाँ क्या है 6, तो ए बी इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। a प्लस बी की जगह पे है 5, तो a प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। और हम जब इसी से हमें क्या करना है, ए बी की वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और जब हमारी ए और बी की वैल्यूज आ जाएंगी तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस ए और x प्लस बी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो सबसे पहले हमको दिख रहा है कि ए बी इज इक्वल टू क्या है, 6 है। तो इसका क्या मतलब है कि a और b जो है हमारी, उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो फैक्टर्स ऑफ 6 ही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 6 मान लेते हैं, b इज इक्वल टू 1 मान लेते हैं, क्योंकि 6 और 1 दोनों 6 के फैक्टर होंगे। तो 6 यहाँ पे अगर आप a और b की वैल्यू रखें तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो a को हम मान लेते हैं 6 सबसे पहले, और b को मान लेते हैं 1। तो अगर, और फिर सेकेंड हमें क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5। तो अगर आप यहाँ पे वैल्यू रखें a और b की, जो हमने यहाँ पर मान ली है 6 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 इज इक्वल टू 5। तो ये तो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे ये फैक्टर्स या ये वैल्यू a b की नहीं हो सकती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ले लेते हैं a और b की वैल्यू, जो 6 के ही फैक्टर होने चाहिए ना, मतलब उनको मल्टीप्लाई करने पे हमें 6 ही आना चाहिए। तो दूसरा हम फैक्टर ले लेते हैं, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3। तो अब देखते हैं, 3 2 जा 6 होता है, यस होता है। अब सेकेंड इक्वेशन जो इसकी है, a प्लस बी इज इक्वल टू 5, इसमें इन दोनों की वैल्यू रखें तो 2 प्लस 3 5 हो गया ना, 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये हमारे मतलब कि जो a और b की वैल्यूज हैं ये क्या है, एकदम सही है। तो हमारा क्या हो गया, a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 हमारा आंसर हो जाएगा। और a और b की जब हमारी वैल्यू आ गई तो हमारे फैक्टर्स क्या होने चाहिए थे, क्या थे, इस एक्सप्रेशन के लिए हमने बताया था x प्लस a और x प्लस b। तो हमारे यहाँ पर फैक्टर्स क्या हो जाएंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, x प्लस 2 और एंड x प्लस 3। ओके, ये एंड का साइन मैंने गलती से लगा दिया है, बोलते बोलते फ्लो में बोला और लिख भी दिया। ठीक है, बट इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, x प्लस 2 और x प्लस 3। आई होप आप लोगों को ये एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह गया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 10 में जो एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दी हुई है वो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। अब हम क्या करेंगे, इसको अपनी सुविधा के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपके पास ए बी इज इक्वल टू क्या दिखेगा, 12 दिख रहा होगा आपको, और a प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, a प्लस बी इज इक्वल टू है 7। तो ए बी इज इक्वल टू अगर 12 है तो इसका हमको पता चल रहा है इसको देख के कि a और b जो होंगे वो फैक्टर्स ऑफ 12 होंगे। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 4। 4 3 जब 12 ही होता है ना। अब हम क्या करते हैं, इसको हम सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे जो है a प्लस बी इज इक्वल टू 7। तो 3 प्लस 4 7 होता है। तो यस, ये फैक्टर्स क्या है हमारे, एकदम सही हैं। तो चलिए, ये तो रहा जो हमने आइडेंटिटी 4 से इक्वेशन को क्या है कंपेयर किया। बट आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा फैक्टर्स निकालना। ठीक है, आप सफिशिएंट प्रैक्टिस के बाद इजीली इस चीज को आपको कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप ऐसे ही फैक्टर्स निकाल लोगे। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, आपका फैक्टर्स यही होंगे, जैसे ये 4 3 जा 12, हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं भाई, ये क्या जो मल्टीप्लाई करने पे 12 आए और प्लस करने पे वो 7 आए, और तो और क्या है -7 आए। ठीक है, क्योंकि तो फिर क्या है, हमें इससे क्या समझ में आता है कि -3 और -4 इसके फैक्टर होंगे, क्योंकि -3 -4 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आता है, और जब -3 और -4 को आप ऐड करोगे तो -7 आएगा। तो हमारे क्या फैक्टर्स होंगे, -3 और -4। तो यहां पे हम वही लिख देंगे, -3 और -4 फैक्टर्स हो गए हमारे। ठीक है, ये मेथड आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे 7th क्लास में, नहीं तो मैं बता रही हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको ऐसे फैक्टर्स यहां पे ढूंढने हैं कि क्या है, आप मल्टीप्लाई करो तो 12 आ जाए और प्लस करो तो 7, और 7 क्या है यहाँ पर माइनस में है तो हमें माइनस साइन भी लाना होगा, तो इसलिए -3 -4 हमें लेना होगा, क्योंकि -3 -4 मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा y, यहाँ बचेगा 3,
यहाँ पे हम 4 कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, y और माइनस के साथ 3 आ जाएगा, क्योंकि ये जब इसको अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब y माइनस 3 तो दोनों में कॉमन है, उसको ले लिया, और फिर y माइनस 4 बच गया। ये y माइनस 3 आपको दोनों में कॉमन दिख रहा होगा, इसको कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा y, यहाँ बचा माइनस 4। तो ये आ गए हमारे फैक्टर्स। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको बिल्कुल भी डाउट रहता है दिमाग में तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको आगे के वीडियोस में क्लियर कर दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल नंबर 11। आपको एक्सप्रेशन जो दिया है वो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो अब मैं आपको जो मैंने आपको विदाउट 4 आइडेंटिटी यूज करके आपको फैक्टर निकालने का मेथड बताया था, उसी से इसको भी समझाऊंगी। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, ए बी की जगह पे 12 है, तो आपको 12 के ही फैक्टर, मतलब कि जो ए बी होगा वो दोनों 12 के ही फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और प्लस या माइनस करने पे क्या आ जाए, -4 आ जाए। तो देखिए 4 3 जा 12 तो हो जाएगा, बट 4 3 का अगर प्लस भी करेंगे तो भी 4 नहीं आएगा, माइनस करेंगे तो भी 4 नहीं आएगा, तो ये फैक्टर्स तो हमारे नहीं होंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं 6 2 जा 12 होता है, तो 6 2 जा 12 तो हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 4 है, तो -4 हमें यहाँ लाना है, तो ठीक है -4 लाना है तो -6 ले लेंगे फैक्टर, और क्या हो जाएगा, प्लस का 2, ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर। तो चलिए मैं आपको बहुत ज्यादा इजी मेथड से बता रही हूँ, आई होप आप लोगों को समझ में आ जाएगा इजीली। तो जैसा कि मैंने बताया कि -6z यहाँ कर लेंगे और +2z कर लेंगे, क्योंकि 6 2 जा 12, यहाँ माइनस का 12 है तो माइनस का 12 भी आ जाएगा, क्योंकि -6 और +2 है तो क्या हो जाएगा, -12 आ जाएगा। और जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस का 4z भी आ जाएगा। तो ये होगा इसके फैक्टर्स। तो आप यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, z कॉमन लेंगे तो z -6 बचेगा अंदर, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे तो z -6 आ जाएगा। और फिर जब z -6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा z +2। तो देखा आपने कितना 3 स्टेप्स में केवल ये आंसर आ गया है आपका। तो इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के, z -6 और z +2। सो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो दी हुई है आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, और अब आप देखेंगे कि इसमें फर्दर कुछ चेंज है कि यहाँ पर जो स्क्वायर का जो है टर्म उसके साथ भी हमारे एक डिजिट अटैच है, मतलब कि 3 है। तो अब जो हम फैक्टर्स निकालेंगे, तो अब हम जो एग्जाम्पल नंबर 12 के जो फैक्टर्स निकालेंगे उसमें क्या करना होगा, हमें जो m स्क्वायर के साथ जो हमारा टर्म है 3 और जो ये टर्म है ab 6, इन दोनों का टर्म को मल्टीप्लाई करना होगा। m स्क्वायर को हटा के मतलब 3 × 6 करेंगे तो क्या आता है, 18 आता है। तो अब जो हमारे फैक्टर्स निकालने हैं हमें, मतलब ए बी जो, वो क्या होने चाहिए, 18 के फैक्टर होने चाहिए, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या है कि हमें ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिसका क्या है, मल्टीप्लीकेशन करने पे 18 आए और प्लस या माइनस करने पे हमारा 9 आ जाए। तो 18 के कुछ ही फैक्टर होते हैं, एक तो हम 9 2 जा 18 कर सकते हैं, बट क्या है कि उससे हमारा 18 तो आ जाएगा, बट ये क्या आएगा, 9 तो नहीं आएगा बीच में, प्लस या माइनस कुछ भी करने पे। तो नेक्स्ट फैक्टर्स होते हैं 6 3 जा 18, तो वो हो गए हमारे फैक्टर, 6 3 जा 18 भी हमारा आ जाएगा और 6 + 3 हमारा 9 भी आ जाएगा। तो यही हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 और 3 हमारे फैक्टर्स हैं, तो यहाँ पे 6m लिख देंगे और +3m और +6, ठीक है। 6 3 जा 18 और 6 + 3 9m आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3m हमारा कॉमन आ जाता है, आगे बचेगा इसमें m, इसमें बचेगा 6 नहीं बचेगा, 2 बचेगा। 3 2 जा 6 होता है ना, m कॉमन आ गया और इसमें 3 कॉमन ले लेंगे तो m + 2 आ जाएगा। अब दोनों में से हमारा m + 2 कॉमन आ रहा है और अंदर क्या बच रहा है, 3m + 3, ठीक है। अब इसमें से हम 3 भी कॉमन ले सकते हैं और इसको बाहर लिख सकते हैं 3m + 1, इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, m + 1 और दूसरा फैक्टर ये वाला m + 2। तो ये आ गए हमारे गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो नेक्स्ट कल हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.2, उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं देख रही हूँ बुक में।
तो आपको क्लियर हो ही जाना है। और अगर कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको वीडियोस में क्लियर कर दूंगी, आपके डाउट्स स्पेशल वीडियो डाल के क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, मेरे वीडियोस पढ़ने से आपको थोड़ी सी भी मैथ समझ में आ रही है, मेरे साथ पढ़ना आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज वीडियोस को लाइक भी किया करिए और अपने क्लासमेट के साथ प्लीज जरूर शेयर करिए। अदरवाइज ये ज्यादा से ज्यादा लोग तक वीडियो नहीं पहुंच पाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा 8th क्लास के स्टूडेंट तक नहीं पहुंच पाएगा और मेरी मेहनत बिल्कुल भी सफल नहीं होगी। तो प्लीज अपने क्लासमेट्स को वीडियो शेयर करिए व्हाट्सएप पे, या फिर स्कूल में उनको बताइए इस चैनल के बारे में, जिससे कि वो एक बार एटलीस्ट इस चैनल को विजिट जरूर करें। ओके, तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।